Dear young viewers and my scholars, most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स। मैंने 2 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डाली है, चैप्टर नंबर 1 और 2 की। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर NCERT सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉक अबाउट इट। नंबर 1, What are the things the child sees on his way to the fair? कौन सी वो चीज़ें हैं जो बच्चा देखता है मेले में जाते हुए रास्ते में? Why does he lag behind? बच्चा पीछे क्यों छूट जाता है? द चाइल्ड, आपको पता है चैप्टर मुल्क राज आनंद ने लिखा है और एक बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत खूबसूरती से उन्होंने शो किया है कि एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से तो इतनी ज़िद करता है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स नहीं होते, उनकी जगह कोई और होता है, तो उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। ओके, नाउ वट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चा देखता है मेले में जाते हुए रास्ते में? वाई डज ही लैग बिहाइंड? वह पीछे क्यों छूट जाता है? द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स। बच्चा जा रहा है मेले में अपने माता पिता के साथ। देयर ही सॉ टॉयज, वहाँ वो देखता है खिलौने, गुब्बारे, गुलमोहर की माला, अलग अलग मिठाइयाँ, राउंड अबाउट झूला। ऑन द वे टू द फेयर, रास्ते में जाते हुए देखता है। ही लेग्ड बिहाइंड, वह पीछे छूट जाता है। बिकॉज दीज थिंग्स अट्रैक्टेड हिम, क्योंकि ये चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं। ही स्टूड एंड वॉच देम, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और उन चीज़ों को देखता है, इसलिए अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है और उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं। नंबर 2, in the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? और फेयर के अंदर उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो क्या हैं? और वो जो है अपने पेरेंट्स के जवाब का इंतज़ार किए बिना बस ये कहता है मुझे मिठाई चाहिए, और जवाब सुने बिना ही बच्चा आगे की ओर निकल जाता है। ऐसा क्यों? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बाई मैनी थिंग्स, बच्चा बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता है, जैसे खिलौने, गुब्बारे, बर्फ़ी, फूल इत्यादि। ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय देयर, वो वहाँ पर बहुत मज़े करना चाहता है। बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लेकिन वो बिना जवाब का इंतज़ार किए हुए आगे बढ़ जाता है। बिकॉज ही नोज़ दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय देम फॉर हिम, क्योंकि बच्चा अच्छी तरह जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो सब कुछ खरीद कर नहीं देंगे। Now, number 3, when does he realize that he has lost his way? बच्चे को ये बात कब महसूस होती है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है? How have his anxiety and insecurity been described? उसकी एंग्जाइटी, उसकी परेशानी, उसकी दिक्कत, उसका पेरेंट्स के खो जाने के बाद उसकी चिंता और उसकी असुरक्षा को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? द चाइल्ड वेंट टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, बच्चा मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ। देयर ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स ऑन हिज वे, रास्ते में वो बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। देयर वर बलून्स, वहाँ होते हैं गुब्बारे, मिठाइयाँ, खिलौने इत्यादि। एंड देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फेयर, और गोल गोल घूमने वाला झूला भी होता है। द बॉय स्टेयर्ड देम, लड़का उन्हें घूर कर देखता है। लगातार, स्टेयर्ड का मीनिंग टू लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार घूर कर देखता है। ही वॉन्टेड टू गो ऑन इट, वह झूले पर जाना चाहता है। ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से प्रार्थना करता है कि मुझे झूला झूलने दो। बट फाउंड नो रिप्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखता है। ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे एंड पेरेंट्स, उसको पता चलता है कि वो रास्ता भी भटक गया और अपने पेरेंट्स को भी उसने खो दिया है। ही शाउटेड विथ फेयर, वो डर से चिल्लाता है। ही क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर, वो चिल्लाता है और दौड़ता है इधर उधर। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है, क्योंकि वो झूले के लिए रुक जाता है, उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता और बच्चे को भी ध्यान नहीं रहता। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, बच्चे की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। Now, number 4. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier?
जो खोया हुआ बच्चा है उसे उन सब चीज़ों के अंदर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे उन उसमें पहले दिलचस्पी थी। अपने पेरेंट्स के साथ जब वो था तब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पेरेंट्स से ज़िद करता था। जब पेरेंट्स उसे मना कर देते तो उसके फादर एंग्री, नाराज़ हो जाते थे। उसकी माँ बहलाकर उसको ले जाती थी। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की डिमांड की और जब जवाब नहीं मिला तो वो बच्चा आगे बढ़ गया। ऐसे होते होते बच्चे को जब राउंड अबाउट चाहिए था, राउंड अबाउट में एक झूला उसको जो एक चक्कर चाहिए था उसमें, तो जैसे ही उसने कहा तो उसके पेरेंट्स, उसको पता लगा पीछे नहीं है। नाउ द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। बच्चे को अब उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो कि वह पहले चाहता था। ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स ऑन द वे। उसने रास्ते में अपने पेरेंट्स को खो दिया वाइल गोइंग टू फेयर, मेले में जाते हुए। ही वॉज ओनली सीकिंग एंड क्राइंग। बच्चा सिर्फ उन्हें ढूंढना चाहता है और रो रहा है। ही वॉज शाउटिंग, वह चिल्ला रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। नाउ नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आप क्या सोचते हैं अंत में क्या हुआ होगा? क्या बच्चे को अपने माता पिता मिल जाते हैं? According to lesson, a man took the boy in the fair. लेसन के अनुसार एक आदमी, जब बच्चा इधर उधर दौड़ रहा होता है, रो रहा होता है, सबके पैरों के नीचे आ रहा होता है, तो एक आदमी झुक करके बच्चे को उठा लेता है मेले में। ही हेल्प द बॉय, वे लड़के की सहायता करता है। ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वो कोशिश करता है कि अपने माता पिता की ओर से उसका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दे, उसका ध्यान भंग कर दे, कि वो माता पिता के बारे में ना सोच करके थोड़ा सा बहल जाए। इट इज़ नॉट क्लियर दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स। देखिए स्टोरी के अंदर एंड में भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि बच्चे को उसके माता पिता मिल जाते हैं। लेकिन ही वुड हैव आस्क्ड द चाइल्ड, वह जो जिस आदमी ने बच्चे को लिया, उठाया, शायद वो बच्चे से पूछेगा कि बच्चा अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करे, वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता है ये बताए, एंड वुड हैव फाइनली हेल्प्ड हिम लोकेट हिज पेरेंट्स, और अंत में वो उसकी सहायता कर पाएगा उसके पेरेंट्स को ढूंढने में। तो बहुत ही प्यारी कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंटली टू मी, एंड सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए प्लीज़। आपके सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट प्लीज़, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर।